नमस्कार। आज हम एक खास स्थिति पर बात करने वाले हैं। हरियाणा का जींद जिला, वहाँ का भीखे वाला गांव। जी, जहाँ कुछ समय पहले भारी बारिश और बाढ़ ने सब अस्त व्यस्त कर दिया था। हाँ, जीवन बिल्कुल ठहर सा गया था। फसलें तो समझ लीजिए पूरी तरह खत्म। और घरों में सुनने में आया कि 4-5 फीट तक पानी भर गया था। बिल्कुल। और फिर बीमारियां फैलने का डर अलग। और सबसे बड़ी दिक्कत शायद ये थी कि प्रशासन से कोई खास मदद मिलते दिख नहीं रही थी उस वक्त। हाँ, ये एक आम शिकायत रहती है अक्सर ऐसी आपदाओं में। तो हमारे पास जो ये जानकारी आ रही है, ये असल में YouTube पर एक वीडियो है, उसके ट्रांसक्रिप्ट से है। अच्छा। इसमें गांव वालों की जो परेशानी थी और फिर कैसे उन्हें एक मदद मिली जो काफी अप्रत्याशित थी, उसका पूरा ब्यौरा है। दिलचस्प। तो सरकारी मदद नहीं तो कोई और आगे आया। हाँ, तो चलिए इसी को समझते हैं कि गांव में हालात असल में कितने गंभीर थे, कौन सामने आया, कैसे मदद हुई और गांव वालों पर इसका क्या असर पड़ा। ठीक है। शुरुआत सरपंच प्रतिनिधि के शब्दों से ही करते हैं। वो स्थिति की गंभीरता बताते हैं। वो कहते हैं, स्थिति बहुत खराब है जी। बारिश का पानी बहुत ज्यादा है, जमा डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, कुछ नहीं रह रहा गाँव में। बाप रे, इन शब्दों से ही अंदाजा लग रहा है कि कितनी ज्यादा हताशा होगी वहाँ। बिल्कुल। तो जब सरकारी मदद का इंतजार लंबा होता देखा, तो सरपंच प्रतिनिधि हैं मोनू नैन और कुछ और गांव वाले जी, उन्होंने एक अलग रास्ता सोचा। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, उनकी एक कमेटी है, उनसे संपर्क किया। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज। हाँ, उनके अनुयायी इस तरह के सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जी, क्योंकि गांव वालों ने सुना था कि ये संगठन बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, तो वो लोग बरवाला गए और एक बाकायदा प्रार्थना पत्र दिया कमेटी को। और जहाँ तक मुझे पता है, उनकी मांग कोई छोटी मोटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने शायद 3000 फीट पाइप मांगे थे, 8 इंची वाले। हाँ, 3000 फीट 8 इंची पाइप, 8-10 हॉर्स पावर के पंप सेट और साथ में 3000 फीट केबल भी। बाप रे, ये तो काफी बड़ी लिस्ट है। इससे जरूरत की गहराई का पता चलता है। और उनकी उम्मीद का भी कि शायद यहाँ से मदद मिल जाए। हाँ, जाहिर है पानी निकालने के लिए वो कितने बेताब होंगे। और बात यही दिलचस्प हो जाती है। कमेटी ने वैसे तो 3 दिन का समय मांगा था जवाब देने के लिए, लेकिन हैरानी की बात यह कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनकी मांग मान ली गई। क्या बात है, सिर्फ 24 घंटे में? हाँ जी, और अगले ही दिन पाइप, मोटर, केबल सब लदे हुए ट्रक और ट्रैक्टर गांव पहुंच गए। कमाल है, ये तो बहुत तेज रिस्पांस हुआ। और सामान भी पूरा पहुंचा। सामान पूरा ही नहीं, बल्कि इतनी डिटेल में प्लानिंग थी कि पाइप जोड़ने का हर छोटा बड़ा सामान। अच्छा, जैसे? यहाँ तक कि वो जो पाइप चिपकाने वाला सोल्यूशन होता है ना, वो भी साथ में दिया। अच्छा, ताकि गांव वालों को बाजार ना जाना पड़े किसी चीज के लिए। बिल्कुल, ताकि काम फौरन शुरू हो सके। ये वाकई एक सोचा समझा प्रयास लगता है। ये तो मानना पड़ेगा। गांव वालों का क्या रिएक्शन था? वो तो चौंक गए होंगे। बुरी तरह चौंक गए थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। एक ग्रामीण ने तो कहा, इतना सामान तो दिया है, गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, कोई मंत्री मुख्यमंत्री की भी नहीं बात। इससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र से शायद उनका भरोसा उठ सा गया था। हाँ, और एक और ने कहा, ये काम तो एकदम तो भगवान भी नहीं करता। उनके लिए ये एक चमत्कार जैसा था। बिल्कुल, जैसे किसी ने कहा हो कि डूबते को तिनका, पर यहाँ तो पूरा जहाज ही मिल गया। सही कहा, लाखों रुपए का सामान और वो भी मुफ्त। वाकई। गांव में जब ये सामान पहुंचा, वो नजारा भी देखने लायक था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पाइप लदे हुए, नई मोटरें भी बिल्कुल नहीं। हाँ, खास तौर पर लॉस्कर कंपनी की 10 हॉर्स पावर की 8 मोटरें, केबल के बंडल, स्टार्टर, कनेक्टर सब नया, सील पैक। अरे वाह, जैसे कोई मेला लग गया हो गांव में। हाँ, कुछ वैसा ही माहौल था। और एक और बात उनकी एफिशिएंसी दिखाती है। गलती से शायद 20 हॉर्स पावर की 3 मोटरें आ गई थी। अच्छा। तो उन्हें फौरन वापस ले जाया गया और कुछ ही घंटों में सही वाली 10 हॉर्स पावर की मोटरें पहुंचा दी गई। मैनेजमेंट भी काफी चुस्त था। लगता तो है। अच्छा, इस मदद के साथ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक निवेदन पत्र भी दिया गया था। निवेदन पत्र? उसमें क्या था? उसमें गांव वालों से आग्रह किया गया था कि वो इस सामान का पूरा उपयोग करें, जल्दी से जल्दी पानी निकालें ताकि अगली फसल बो सकें। ये तो ठीक है, जिम्मेदारी भी तय की गई। हाँ, और उसमें ये भी साफ लिखा था कि भविष्य में और मदद तभी मिलेगी जब इस बार पानी निकालने का काम ठीक से पूरा होगा। अच्छा, ये एक तरह की शर्त भी थी, कह सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए ड्रोन से वीडियो बनाने की भी बात कही गई, पानी भरने से पहले, निकालते समय और फिर बाद में जब फसल लहराए, ताकि डोनर्स को पता चले कि पैसा सही जगह लगा। ये अच्छी बात है जी।
गांव वालों ने भी इस पर सहमति जताई, दस्तखत किए। और आभार भी व्यक्त किया होगा यकीनन। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कमेटी के सदस्यों को शॉल भेंट की और भरोसा दिलाया कि वो पानी निकालकर अगली फसल जरूर बोएंगे। ये सुनकर अच्छा लगा कि दोनों तरफ से एक समझदारी और जिम्मेदारी दिखाई गई। हाँ, और एक्सपर्ट स्पीकर कमेटी के सदस्यों ने ये भी बताया कि ये मदद सिर्फ भीखेवाला तक सीमित नहीं थी। अच्छा, और कहाँ-कहाँ? उनके मुताबिक पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां भी बाढ़ आई थी, दूसरे राज्यों में भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े संगठन ने ऐसे ही बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए हैं। मतलब ये एक बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। लगता तो यही है। और उनका कहना था कि वो जाति धर्म नहीं देखते, 36 बिरादरी यानी समाज के हर वर्ग की मदद करते हैं संकट में। ये एक सराहनीय दृष्टिकोण है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक गांव जो संकट में था, जहां सरकारी मदद शायद उतनी तेजी से या उस पैमाने पर नहीं पहुंच पा रही थी, वहाँ एक निजी धार्मिक संगठन ने इतनी बड़ी और कह सकते हैं बिजली की रफ्तार से मदद पहुंचाई। हाँ, कल अर्जी देना और आज लाखों का सामान गांव में होना, ये वाकई में मतलब इस निजी राहत अभियान का स्केल और उसकी स्पीड सोचने पर मजबूर करती है। निश्चित रूप से। और ये घटना आपदा राहत में अलग-अलग एक्टर्स की भूमिका पर सवाल उठाती है। सरकार बनाम निजी संगठन, उनकी क्षमताएं, उनकी पहुंच, उनकी रफ्तार। हाँ, खासकर संसाधन जुटाने और उन्हें असल जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जो गति है, उसमें इतना फर्क क्यों दिखता है कई बार। ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं से शायद एक और विचारणीय प्रश्न उठता है हम सब के लिए, जब किसी समुदाय को इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से निजी सहायता मिलती है, तो ये समुदायों की जो वास्तविक जरूरतें हैं और संकट के समय में उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पारंपरिक सिस्टम है, उनकी क्षमताओं या शायद कहीं उनकी सीमाओं के बारे में क्या इशारा करता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे निजी प्रयास मौजूदा व्यवस्था के पूरक हैं या कहीं उसकी कमियों को उजागर करते हैं।